समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और में 6.6 तथा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी, एक समरूप त्रिभुज क्या होगी, एक त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है क्या समरूप है, तो समरूप है तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी सी बटा क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, और ए सी बटा क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। मतलब ए बी बटा डी एफ के वर्ग या फिर बी सी बटा ई एफ के वर्ग या ए सी बटा डी एफ के वर्ग। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए रचना कर देते हैं। रचना में क्या करते हैं कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, और डी एन परपेंडिकुलर डी एफ खींचा, मतलब ए से एम पर क्या खींचे, परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए, और डी से एन पर क्या खींचे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे इस पर दोनों पर क्या खींचे, परपेंडिकुलर खींचे। ठीक है, तब यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा बीसी और ऊंचाई हो जाएगा क्या, एम। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, डी एफ क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ई एफ गुना क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बी सी बटा ई, बी सी गुना ए एम बटा ई एफ गुना डी एन आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन कितना मान लिए, एक मान लिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी एन में, देखिए ए बी एम डी ई एन में। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो कोण बी है कोणी के बराबर है, देखिए कोण बी बराबर क्या, कोणी, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ जो है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप होने के कारण कोण बी है जो कोण ई के बराबर है, तो कोण बी बराबर ही हो गया। और क्या देल है, देखिए एंगल, यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ए एम बी और एंगल डी एन ई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ई कोण और ये कोण क्या है, दोनों 90 डिग्री। तो यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाएगा तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन किससे, ए ए समरूपता से, त्रिभुज ए क्या हो गया, ए बी सी एम और डी ई एन ए समरूपता से हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो ए बी बटा डी ई हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए एम बटा डी एन हो जाएगा, एम बटा डी एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसको इक्वेशन कितना मान लिए, 2, लेकिन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है। ठीक है, हमको दिया हुआ है पहले से क्या, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, ये है जो हमको क्या है पहले से दिया हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 3। तब यहाँ देख सकते हैं कि ए बी बराबर डी बराबर ए एम बटा डी एन है, और ए बी बटा डी ई जो है बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 से अगर लिखेंगे, अगर 2 और 3 से 2 और
3 से, इक्वेशन 2 और 3 से अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हो जाएगा am बटा dn बराबर, ठीक है, am बटा dn जो है, जो परपेंडिकुलर है, वो ab बटा d bc बटा ef और ac बटा df के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ab बटा d जो है am बटा dn के बराबर है, ठीक है। तो ab बटा d जो है bc बटा ef और ac बटा df के बराबर है। तो इसका मतलब ab बटा dn जो है ये सब आपस में क्या है, बराबर है। अब हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में हम क्या लाए हैं, हम लाए हैं यहाँ am बटा dn जो है किसके बराबर है, ab बटा d के, लेकिन 2 और 3 से am बटा dn जो है ab बटा d bc बटा ef और ac बटा df के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में हम तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि am बटा dn जो है bc बटा ef के क्या बराबर है, am बटा dn जो है bc बटा ef के क्या बराबर, देखिए am बटा dn जो है bc बटा ef के बराबर है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में BC बटा, देखिए BC बटा क्या EF, ठीक है, BC बटा EF है, वर्ग हमको प्रूव करना है। तो am बटा dn जो है BC बटा EF के बराबर है, तो am बटा dn के जगह पर BC बटा EF लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC बटा EF के वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार और भी जो है वो भी प्रूव कर सकते हैं। अगर am बटा BC परपेंडिकुलर डालें तो C से इस भुजा पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इस भुजा से इस पर भुजा पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम क्या प्रूव कर सकते हैं, और भी प्रूव कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, इसी प्रकार इसी AB बटा D के वर्ग BC बटा EF के वर्ग और AC बटा DF के वर्ग, हम ये तीनों को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमको AB बटा D जो है am बटा dn है, ठीक है। अगर am बटा dn के जगह पर AB बटा DE रख दें, ठीक है, AB बटा DE रख दें, तो AB बटा DE जो है BC बटा EF AC बटा सब आपस में बराबर है। तो इस प्रकार ये भी मतलब इसी प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये तो BC बटा EF तो प्रूव कर ही दिए हैं। इसी प्रकार AB बटा D के वर्ग और AC बटा DF के वर्ग को भी हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं।